नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूं। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो स्टॉक्स है वो क्यों आज 20 से 13 से 15% के आसपास जो है जब बढ़ोतरी हुई है, उसके पीछे के कारणों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ की तरह देखते हैं निफ्टी 50 का हाल। तो निफ्टी 50 जो है आज की तारीख है कितना, 1 सितंबर। तो ये कहने की बात ही नहीं है कि भाई जब महीना का पहला दिन होता है तो एक्चुअली में आप देखिएगा कि हर ये पिछले 6-7 महीना या फिर 1 साल से भी आप देख लीजिएगा कि जब भी महीना का जो पहले सप्ताह का समय आता है तो अक्सर जो है निफ्टी जो है या फिर स्टॉक्स जो हैं, आपके भी स्टॉक्स, वो अच्छे खासे बढ़ोतरी में रहते हैं। उनके पीछे कारण कहीं ना कहीं हमारे रिटेल निवेशक जो हैं, जिनकी सैलरी आ गए हैं, वो भर भर के जो अपने गिरे हुए शेयर हैं उसको उठाना चाहते हैं, उसको उठाते हैं। और वैसे आप देखे होंगे कि 1-2 दिन पहले आप जो एफआईआई का डाटा आया है जिसमें बताया गया है कि बहुत भारी मात्रा में एफआईआई ने सेल किया है। जब से इन टैरिफ लगा है तब से एफआईआई ने भारी मात्रा में सेल किया है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो आम निवेशक हैं, जिसका पहली तारीख को सैलरी आया होगा, वो एक्चुअली में वो अपना धड़ाधड़ शेयर खरीदना शुरू किए और स्टॉक्स को आगे बढ़ाए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कल जो है या फिर 1-2 दिन पहले इंडिया का इस क्वार्टर का जीडीपी का डाटा आया था, ठीक है। तो वो लगभग जो है रियल जीडीपी डाटा आया 7.8% का आया था। वहाँ पे देखिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो आया है अभी, तो 7.8% आया है। देखिए यहाँ पे 7.8% आया है। तो 7.8% जो आया है, तो और नॉमिनल जो है जीडीपी वो 8.8 नॉमिनल होता है कि रियल जीडीपी होता है कि नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर घटा लिया जाए, जो कि इन्फ्लेशन सिर्फ 1% बोला गया है आरबीआई के द्वारा कि सिर्फ हमारा जो है इन्फ्लेशन सिर्फ 1% है, तो 1% रहने के बाद भी अगर आप 8.8 नॉमिनल में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना बनता है, 7.8 का जीडीपी आता है। तो एक्चुअली में आप सोचने वाली बात है कि 1% का इन्फ्लेशन, इतने रेट कट हुए हैं, एक रेट कट हुआ था और फिर एक और रेट कट हुआ, तो 2 रेट कट होने के बावजूद भी आपका इन्फ्लेशन सिर्फ 1 पे है। तो सोच सकते हैं कि महंगाई, इतना लोगों के पास अब पैसा नहीं है। अब आगे जाके जब भी रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का घोषणा होते हैं तो उनमें पूछना होगा लोगों को कि क्या 1% का जो आपका इन्फ्लेशन है, क्या आप अगला रेट कट करेंगे जिससे कि इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा बढ़े। 1% का इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि जो हमारे गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो उसको मैनिपुलेट करा, क्योंकि जीडीपी का डाटा को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रियल जीडीपी को जो बता रहे थे कि नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन करना है, तो अगर इन्फ्लेशन को अगर कम कर दिया जाए तो आपका जीडीपी ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन जिस तरह से 2% 3% का वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है एशियन पेंट में, और जितने भी कंज्यूमर्स गुड में थे 2% 3% का ग्रोथ हो रहा था, वो उससे ये पता चलता है कि भाई ग्रोथ कहाँ हो रही है। जब अब ये समझने वाले आते हैं, थोड़े दिन पहले भी आप देखे होंगे कि अब जो है राशन जो 80 करोड़ लोगों को जो मोदी गवर्नमेंट दे रही थी, उसमें भी सुने हैं कि कटौती करने वाला है। तो एक्चुअली में अब समझने वाली बात यही है कि अब इंडिया का जीडीपी अब कागज़ पे है या फिर रियल में हो रहा है, वो तो भाई अब समय ही बताएगा। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो अब अगले क्वार्टर में अब रिजल्ट की तैयारी करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से कंपनियों का रिजल्ट आया था, जिसके कारण जो है जीडीपी 7.8% हुआ था। तो अब हम अपना जो आज का स्टॉक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है ओला इलेक्ट्रिक।
देखिए ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखिए ओला इलेक्ट्रिक आज 15% चढ़ा है, जो कि कभी 50 के आसपास जो शेयर हुआ करता था, अब यहाँ से अब एक राउंडिंग राउंडिंग बना रहा है, राउंडिंग बॉटम, और यहाँ से ऊपर की तरफ अब लगभग 200 डीएमए को क्रॉस कर दिया है, और 50 डीएमए को पहले ही क्रॉस कर दिया, लगातार नीचे गिर रहा था। उससे पहले आप देखे होंगे कि ओला इलेक्ट्रिक में लगातार जो है सेलिंग आ रहा था। तो जब अब इसका अगर देखिएगा आईपीओ प्राइस, यहाँ पे देखिए अपने हाईएस्ट प्राइस 146 से लगभग आप देखिए 50% नीचे गिर गया है। 27,000 करोड़ का मार्केट कैप आ गया है, आरओई निगेटिव में, सेल्स ग्रोथ निगेटिव में, प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव में। तो ऐसा क्या हुआ? देखिए पी तो इनका कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी जो है कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है। यहाँ पे देखिए लॉस में चल रही है, लगातार लॉस में चल रही है। इसकी कारण जो है इसका पी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, पी का कुछ नहीं दिख रहा है। तो पहली बात है कि इस कंपनी को पहले प्रॉफिट में होना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा बात यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है ओला इलेक्ट्रिक में, जो कि इसका प्राइस को 15 से 3-4 दिन में 30 से 32% ऊपर चढ़ गया। उसके पीछे आप देखिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, देखिए यहाँ पे आपको ये बताएगा। यहाँ पे देखिए 19 अगस्त से देखिए लगातार इंस्टीट्यूट बाय किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए सेल बाय करके 44-40 से देखिए ग्रेविटेशन, हीती प्राइवेट बेचता है, खरीदता है, जंप ट्रेडिंग फाइनेंशियल, ग्रेविटेशन, जंप ट्रेडिंग फाइनेंशियल पावर, देखिए हीती प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्चुअली में देखिए यहाँ पे देखिए 20 को, 21 को, 22 को, 25 को, 26 को, 28 को। तो अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इस तरह से अगर खरीदेंगे बेचेंगे तो इनका प्राइस जरूर ही क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना क्वांटिटी अगर खरीदेंगे तो प्राइस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसके पीछे जो इसके भावेश अग्रवाल हैं, उन्होंने ये गाइडेंस दिया है कि हम आने वाले समय में यानी 2028 तक 25 से 30% का शेयर होगा टू व्हीलर ईवी सेक्टर में, ठीक है। इसी कारण भी, और दूसरा बात यह है कि पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने दिया है, इसको इंसेंटिव दिया है पीएलआई स्कीम का। पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा आपको इंसेंटिव उतना ज़्यादा मिलेगा। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के पुश से अगर अच्छा करती है तो उसको हाई पी नहीं मिलेगा, यानी उसको पी क्या होगा, हमेशा उसका ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जो गवर्नमेंट होती है उसको अपना इंसेंटिव ले सकती है, ठीक है। तो पहला यही है। दूसरा है कि अब जो है इन्होंने जनरेशन 3 का स्कूटर बनाने का सोचा है, जेन 3 स्कूटर बनाने का सोचा है, जो कि जेन 1 में आप देखे होंगे कि जनरेशन 1 में बहुत सारी खामियां आई थी, जिससे एक बहुत बड़े कॉमेडियन ने भी अपने ट्वीट में डाला था। लेकिन अब आगे देखिए कि अब उस जनरेशन को छोड़ के, उस जेन 1 जेन 2 को छोड़ के अब जेन 3 में नया स्कूटर बनाने का इन्होंने सोचा है। ये होगा दूसरा चीज़। और तीसरा ये हो गया कि अब ये जो है अपने स्कूटर का बैटरी भी ये खुद से ही बनाएंगे, यानी इन हाउस बैटरी प्रोडक्शन करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि चाइना पे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रेयर अर्थ मेटल का जो पहले जो प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण ओला इलेक्ट्रिक नीचे भी जा रही थी, क्योंकि हर बैटरी में आपको लिथियम आयंस का मेटल जो है वो दिखेगा। लेकिन आप अगर इन हाउस ही कर रहे हैं तो एक तरफ से इनका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, और दूसरा होगा कि डिपेंडेंसी जो है रेयर अर्थ मेटल्स पे, जो कि हमेशा किसी न किसी सप्लायर से जुड़े हुए रहते थे, तो उसके साथ जो है थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम होगा, और खुद ही उसका प्रॉफिट भी लेंगे, और जो मार्जिन होगा वो ज़्यादा होने की संभावना है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए कि मार्जिन क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन होगा, जो कि अभी प्रॉफिट में आएगा तो पता चलेगा। तो एक्चुअली में एक तरफ से देखिएगा तो अब धीरे धीरे अब ये स्टॉक जो है जितना गिरना था
शायद गिर चुका है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन कब कितना जाएगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि 200 का डीएमए क्रॉस कर चुका है। फिर यहाँ से रीटेस्ट करेगा और फिर हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ जाए। फिलहाल अगर आप इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो फिलहाल मेरी तो सलाह हो ही नहीं सकती है कि आप होल्ड करें या फिर कुछ भी करें, बस आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। फिलहाल तो यहाँ से जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से इंस्टीट्यूट एक तरफ से घुसे हैं उसके बाद ये कभी भी निकल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इंस्टीट्यूशन बाय, और हो सकता है कि पब्लिक से शेयर नीचे की भाव में खरीद लिए हैं। और ऐसा आप देखिएगा, आप सोशल मीडिया पे भी देखिएगा कि बहुत सारे नए नए वादे किए जा रहे हैं कि हम 500 तक पहुंचेंगे अगले 3 से 4 साल में। तो ये सब बातें हैं इसमें, लेकिन फंसना नहीं है। रियलिटी यही होता है कि स्टॉक तभी चढ़ता है जब वो प्रॉफिटेबल में होता है और उसका प्रॉफिट हर साल जो है ग्रोथ की तरफ मूव करता है। जिसे इस ओला को बोला गया था कि ये इंडिया का टेस्ला होगा, लेकिन फ़िलहाल ओला का गोला निकल चुका है। फ़िलहाल 15% ऊपर चढ़ा है। तो अगर आप इसके निवेशक हैं तो ध्यान से प्राइस मूवमेंट को देखिए, उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा, यदि आपको कुछ भी प्रॉफिट किया या हमारी बातें कुछ भी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से ही लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।